सारा ध्यान सिर्फ उसी पे रहता है कि बस मेरा एग्जाम निकल जाए। तो पोस्ट प्रेफरेंस पहले से मेरा फिल था, तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वो मुझे मिल गया, मतलब फॉर्चुनेटली मुझे वही मिल गया। तो सर एक्चुअली सर ये स्टार्ट होता है 2018 में, मतलब मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया था। हाँ। और बीटेक कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियसली मतलब सबसे पहला जो इंटरेस्ट होता है वो गेट और ईएससी का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्वालिफाई कर दिया सर मेरे लिए सर वो भी एक खुशी की बात थी, क्योंकि हाँ। मुझे पता था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ बट ये सही डायरेक्शन में शायद नहीं है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल दोस्तों। आप लोग ऑफिसर बनने वाले हो और जिस चीज का आप सपना देखते हैं, जिस एग्जामिनेशन का आप सपना देखते हैं, जो चीजें आप लोगों को रात को सोने नहीं देती, वो है आरआरबी जेई और जूनियर इंजीनियर जैसे एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना। और सिलेक्शन लेना तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि सिलेक्शन लेने के बाद लाइफ कैसी होने वाली है, पर्क्स कैसे मिलने वाले हैं, क्या होगा हमारा काम, सुबह कितने बजे ऑफिस जाना है, वापस कैसे आना है, किस सेगमेंट में हमें जॉब मिलती है और किस तरीके से हमारी लाइफ आगे बढ़ती है। तो इन्हीं सब के लिए आज मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं आप लोगों को एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, पैशनेट, इंस्पायरिंग पर्सन से, जो है हमारे साथ रोहन कुमार सिंह। और ये 2018 में हमसे कनेक्ट हुए थे। हम लोग अभी बात करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो लगभग अगर देखा जाए तो 6 से 7 साल हो गया। 2019 में जो आरआरबी जेई हुआ था उसमें इन्होंने बिल्कुल मेहनत करके, मतलब बिल्कुल हार्डवर्क जिसे बोलते हैं ना, वैसा हार्डवर्क करके दिन रात एक कर दी, तैयारी करी और तैयारी करके अपना सिलेक्शन लिया 2019 में। और फिर उसके बाद तब से लेकर के अभी तक ये रेलवेज में वर्क कर रहे हैं। तो इनसे बेहतर, इनसे बढ़िया ना ही आपको कोई एक्सप्लेन कर पाएगा और इससे ज़्यादा अच्छा इंस्पिरेशन आपको शायद ही है कि आपको मिले। तो वेलकम टू एग्जाम ऑन। रोहन जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो यही पूछूं। थैंक यू सर। सबसे पहले सर थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत दिनों के बाद सर आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत खुशी की बात है सर मेरे लिए। नहीं नहीं, सही है। तो एक्चुअली अब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब आरआरबी जेई की भी तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगा कि इससे बेस्ट कोई भी मुझे यही नहीं बता सकता, मतलब स्टूडेंट्स को यही नहीं बता सकता है कि मेरी लाइफ कैसी चल रही है, हाउ आई एम डूइंग, और किस तरीके से मेरी मतलब वर्क लाइफ है कि मतलब मैं अपनी लाइफ को भी बैलेंस कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ को भी और वर्क को भी, और क्या क्या पर्क्स हैं, कैसी जॉब होती है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से, और जो जर्नी शुरू हुई थी आपकी प्रिपरेशन से। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप अपना प्रिपरेशन का भी जरूर बताइएगा कि कितना समय लगा आपको आरआरबी जेई क्लियर करने में, और हाउ वाज द एग्जामिनेशन एंड व्हाट वाज द टेम्परामेंट एट दैट टाइम। तो सर एक्चुअली सर ये स्टार्ट होता है 2018 में, मतलब मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया था। हाँ। और बीटेक कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियसली मतलब सबसे पहला जो इंटरेस्ट होता है वो गेट और ईएससी का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो गेट और ईएससी के लिए दिल्ली चले गए। हाँ हाँ। लेकिन मेरी फैमिली कंडीशंस वैसी नहीं थी जो मुझे मतलब मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन दिल्ली में हो सके। हाँ। उतने फेवरेबल कंडीशन नहीं होने के चलते मैं अपने घर आ गया, वापस पटना आ गया। हाँ हाँ। और अब मेरे पास पटना आने में मतलब जुलाई अगस्त के अराउंड में अपने घर पहुंच गया। और हाँ। गेट जो है वो जनवरी फरवरी में होता था, जनवरी हाँ फरवरी। एग्जैक्टली, हाँ, मोस्टली हाँ फरवरी तो या फिर जनवरी लास्ट। हाँ तो उसी हाँ। जो टाइम था मेरे पास अगस्त से लेके जो गेट एग्जाम तक, तो मैं घर पे ही मतलब सेल्फ स्टडी करता था। और उस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत लिमिटेड थे, हाँ। मतलब टेक्निकल के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। हाँ। तो थोड़ा बहुत वहां से रेफरेंस ले लिया मैंने। हाँ। और थोड़ा थोड़ा अपना बुक्स को ही देखना, सिलेबस बहुत ह्यूज होता है तो उसको भी देखना है। हाँ। हाँ। तो लेकिन मेरे साथ सर प्रॉब्लम ये होता था कि ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि गाइडेंस बहुत लेट से आया ऑनलाइन हाँ। में। मतलब ऑनलाइन में आप और भी बहुत सारे एजुकेटर्स थे उस समय। हाँ। हाँ। तो सब कुछ सब्जेक्ट वाइज तो कुछ अच्छा हो जाता था, लेकिन भाई आपको तो गेट में अगर अच्छा करना है या किसी भी बिल्कुल एग्जाम सही में बात अच्छा है। करना है तो आपको मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स में कमांड चाहिए होता है। हाँ। हाँ। तो उसके लिए फिर टाइम का एक शॉर्टेज था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो उस ड्यूरेशन में मेरा प्रिपरेशन जैसा भी था तो गेट एग्जाम मैंने लिखा। हाँ। लकीली मैं क्वालिफाई तो कर गया, बट वो स्कोर इतना अच्छा नहीं था कि मतलब मुझे किसी पीएसयू से कॉल आ सके। कॉल आ सके, वो होता है, क्योंकि मार्क्स तो आ हाँ जाते हैं लेकिन जिस लेवल पे हाँ। हमें मार्क्स चाहिए कि पीएसयू मिल जाए या आईआईटी मिल जाए, वो नहीं नहीं। मतलब
क्वालिफाई कर गया सर, मेरे लिए सर वो भी एक खुशी की बात थी, क्योंकि हाँ मुझे पता था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट ये सही डायरेक्शन में शायद नहीं है। हाँ वो फीलिंग आ जाता है, हाँ एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सही बात। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गाइडेंस का रोल बहुत ज्यादा है। अगर आप कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम लिख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कंपटीशन आपके बैच से तो है ही, आपके 2 साल सीनियर, 4 साल सीनियर, 5 साल सीनियर लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से है, एब्सोल्युटली, जो खुद भी कहीं एजुकेटर हैं, जो खुद भी कहीं पे पढ़ा भी रहे मतलब हैं, पढ़ भी रहे हैं, डायरेक्टली, कर रहे हैं। हाँ मतलब एक्टिवली या पैसिवली वो लोग भी किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं या जुड़े हाँ हुए हैं। सही तो बात। उसके बाद फिर मेरा ईएससी एग्जाम था। ईएससी भी मोर और लेस वैसे ही गया, मतलब जैसी मेरी प्रिपरेशन थी उस हिसाब से, मतलब मुझे पता चल रहा था कि मेरी कहाँ कहाँ पे फ्लॉज है। तो अब क्या हुआ सर कि उसके बाद सडनली जो मुझे टाइम मिला ईएससी के बाद, तो मैंने काफी इंट्रोस्पेक्शन किया कि कहाँ मुझसे चूक हो रही है गेट में, ईएससी में। फिर आप जैसे और भी लोगों से मैं कनेक्टेड हो गया हाँ ऑनलाइन, हाँ मतलब स्ट्रैटेजी वीडियोस और कैसे हाँ आपका क्या प्लान होना चाहिए। तो हाँ 2018 में ही आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका था, हाँ दिसंबर हाँ कह रहा हूँ। तो वो भी मतलब मेरे लिए एक लक फैक्टर ही कहेंगे, क्योंकि 18 में मेरा पास आउट था और सेम ईयर वो नोटिफिकेशन आया। हाँ हाँ तो और 2 एग्जाम देने के बाद मतलब मेरा आंख भी खुल गया था। वो एक आई ओपनर था मेरे लिए कि भाई हाँ जागो, मतलब हाँ कंपटीशन का दुनिया कुछ अलग है, जाग जाओ। हाँ और ये कॉलेज वाला जो एक होता है ना कि आप एक कंफर्ट जोन में है, वहां से अब निकल के अब आप एक बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल जोन में चले गए। हाँ तो मैंने यही सोचा सर कि अब आरआरबी जेई का सिलेबस, उसका स्ट्रैटेजी, सब कुछ मैं ऑनलाइन ही डिपेंडेंट हो जाता हूँ। और उसके बाद सीबीटी 1 में तो प्योरली नॉन टेक्निकल होता था, तो उसके लिए मॉक टेस्ट और मतलब सिलेबस को देखते हुए जो भी स्ट्रैटेजी ऑनलाइन एजुकेटर्स जो बताते थे मैं ब्लाइंडली फॉलो करता था। मतलब मैं सोच लिया था सर कि कुछ दिमाग नहीं लगाना है, टाइम कम है और कंपटीशन बहुत होने वाला है, क्योंकि गेट और ईएससी में जो लोग नहीं कर पाए वो भी इसमें कूद जाएंगे एग्जैक्टली, आरआरबी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ क्योंकि गेट और ईएससी में बहुत लिमिटेड वैकेंसीज हैं, हाँ और उनमें जिनका नहीं होता है उनमें भी बहुत पोटेंशियल होता है। ट्रू। जो उनके वेटिंग में रह जाते हैं, या जो उस कट ऑफ से 20, 25, 30 मार्क्स है, उनका टैलेंट बहुत है। तो उनके साथ कंपटीशन होने वाला है। तो भाई मैं समझ गया कि बिल्कुल भी टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करते हुए मैं बस ऑनलाइन जो भी मुझे एडवाइस होगा, जो भी मुझे स्ट्रेटेजी होगा, मैं बस उसी को फॉलो करूंगा। और खूब सारे मॉक टेस्ट दूंगा। मॉक टेस्ट दिया और सीबीटी 1 मेरा आरआरबी कोलकाता था। सीबीटी 1 जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस के, मतलब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के दम पे हो गया। हाँ, सिर्फ प्रैक्टिस, मॉक और उसका एनालिसिस कर लेना, उसका थॉरोली उसको रिवाइज कर लेना है कि भाई मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं, उसको मिनिमाइज कर सकूं। तो वो सीबीटी 1 में मतलब मेरा वो सफिशिएंट था, मतलब मेरे लिए ऑनलाइन का प्रैक्टिस और एनालिसिस और जो भी वीडियोस मिल जाते थे उस समय यूट्यूब पे, रिवीजन और सब कुछ। नहीं बहुत बढ़िया। फिर सीबीटी तो सर सीबीटी 1 तो खैर चलिए, वो जब मेरा वो क्रैक हो गया, तो जब मेरा रिजल्ट आया कि सीबीटी 1 मेरा जब इसमें हो गया, तो मुझे लगा यार कि अब थोड़ा और सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि एक राउंड क्लियर हो गया है, एक ही राउंड बचा है टेक्निकल का। टेक्निकल भी नहीं, मतलब 150 क्वेश्चन में 100 टेक्निकल है, 90 टेक्निकल है, शायद 60 नॉन टेक्निकल थे। 60 नॉन टेक्निकल, अच्छा खासा वेटेज। अभी वैसा हो गया है कि 100 और 50 का सिस्टम चल रहा है, मतलब 150 नंबर आपके टोटल वो होते हैं जो 150 ही थे। शायद 90 टेक्निकल थे या 100 टेक्निकल थे, कुछ याद नहीं आ रहा। तो मतलब एक डिसेंट साइज था नॉन टेक्निकल का भी, मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो सर उसके बाद फिर क्योंकि टेक्निकल था, टेक्निकल में उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैंने वो देखे रेफरेंस के लिए, तो मुझे पता चल गया कि भाई एसएससी जेई के क्वेश्चंस हो, ईएससी के क्वेश्चंस हो, इनको आप बिल्कुल
थॉरली एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेंगे। हाँ हाँ मतलब वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला था। अच्छा एक और चीज मैं मेंशन करूंगा सर कि लास्ट टाइम में सीबीटी 2 जब मेरा ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, सीबीटी 1 का जब रिजल्ट आया लगता है कि 3 महीने के आसपास मुझे मिला होगा, अगस्त में हाँ। सीबीटी 2 हुआ था। तो लास्ट टाइम में सर मैं यही कहूंगा कि आपके मैराथन वीडियोस चलते थे उस समय। हाँ अब उसमें सर क्या एडवांटेज होता है मैराथन वीडियोस में कि आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठे हो हाँ और आप बिल्कुल सर आराम आराम से एक एक क्वेश्चन कराते थे, उसका हाँ कॉन्सेप्ट बताते थे, उसका मतलब उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं वही बताते थे। हाँ तो वो सेशन मतलब कब निकल जाता था वो पता नहीं चलता था। हाँ और एक एक सेशन में आप 25-30 मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस करवाते थे। हाँ तो वो लास्ट मोमेंट पे काफी इफेक्टिव होता है कि आप सम अप कर लें अपना सारा प्रिपरेशन को और उसके बाद वो हो गया, वो सेशंस कर लेना, फिर मॉक टेस्ट दे देना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एसएससी जेईई के बीएससी के, मतलब उससे सर क्या होता है सर कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिल्कुल सही मतलब बात ये है। जरूरी नहीं है कि ईएससी का क्वेश्चन कर लिए तो वही आ जाएगा, हाँ लेकिन एक कॉन्सेप्ट उसका जो है वो इतना अच्छा आपका बनता जाता है कि आपका हाँ कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि आपकी पुरानी हाँ यादें सारी ताजा करा दी हमने हाँ सर मतलब वो ऐसा मोमेंट ही है ना कि अभी देखिए 5 साल 6 साल हो गया, 6 साल हो एग्जैक्टली गया, हाँ लेकिन आज भी वो एक एक टाइम याद आता है कि हाँ क्योंकि सर उस टाइम में ना मतलब सारा ध्यान सिर्फ उसी पे रहता है कि बस मेरा एग्जाम निकल जाए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। तो अब जब हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन जब आपने मुझे मैसेज करा था सर निकल गया आरआरबी जेईई सीवीटी 2 भी, और मुझे बहुत अच्छे हाँ से याद है। मैं आई वॉज टेकिंग सेशन एट दैट टाइम, तो मैंने आपका मैसेज देखा था, मैं कहा मैं बहुत खुश हुआ। मैंने पेज वाले बच्चों को भी, सारे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको बताया, फिर बाद में आकर के जब मैंने आपसे बात करी थी तब मैंने फिर सबको बताया कि भाई सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे वाला था। और आपको याद होगा जब मैं आपको बोल भी रहा था कि अगर पॉसिबल है तो आप आ जाओ, गुड़गांव आ जाओ, है ना, हाँ पॉसिबल नहीं हुआ था। हाँ तो फिर ये था। हाँ अच्छा फिर अब सिलेक्शन हुआ, मतलब अब बाहर आ गई लाइफ में। अब सिलेक्शन होने के बाद जब आपने ज्वाइन करा, क्योंकि अब स्टूडेंट को ये जानना है कि जैसे आपने सिलेक्शन कर लिया, हमारा एग्जाम हो गया, इसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग प्रोसेस मतलब कि सबसे पहले आपको क्या कोई ट्रेनिंग मिलती है या फिर कोई डिपार्टमेंट दिया जाता है, कैसे होता है, मतलब वो जो प्रोबेशन पीरियड होता है आपका वो कैसा जाता है? आरआरबी में सर एक मतलब एक अच्छा ये है कि आपका प्रेफरेंस पहले फिल हो जाता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस पहले से मेरा फिल था, तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था वो मुझे मिल गया, मतलब फॉर्चुनेटली मुझे वही मिल गया। हाँ तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है वो रेलवे का बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट में से है। रेलवेज हाँ मतलब रेलवेज में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। हाँ हाँ तो मेरा मैकेनिकल था, तो मैकेनिकल में सर डिफरेंट पोस्टिंग्स होता है, जैसे कि रेलवे में एक प्रोडक्शन यूनिट्स है बहुत सारे। हाँ 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 मतलब एक वो हो गया जिसमें कि हाँ आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, हाँ हाँ बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, आईसीएफ चेन्नई है हाँ हाँ जहाँ से वंदे भारत निकल रहा है, हाँ एमसीएफ रायबरेली है, हाँ और उसके बाद आपका पीएलडब्ल्यू पटियाला है। तो ये सारे यूनिट्स हैं जहाँ पे सिर्फ कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं लोको प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं कोच का प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं वंदे भारत बन रहा है। और दूसरा एक यूनिट है सर जहाँ पे ओपन ऑपरेशंस हो रहा है, ओपन रेलवे ऑपरेशंस है, वर्किंग हो रहा है, जहाँ पे जहाँ मेंटेनेंस का वर्क है, जहाँ कैरेज एंड वैगन का पीरियोडिकल मेंटेनेंस होता है। तो सर मेरा प्रेफरेंस क्लियर था कि सर मुझे जाना है पीयूज में, मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स में जाना है। प्रोडक्शन यूनिट्स में मेरा फर्स्ट आरआरबी कोलकाता में मेरा चॉइस भी वही था कि CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि वर्ल्ड का मतलब सबसे लीडिंग लोको मैन्युफैक्चरर है। हाँ एग्जैक्टली हाँ मोर देन 400 लोकोस पर ईयर का यहाँ प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन हो रहा है। हाँ तो यहाँ सर एक्चुअली क्या है कि रेलवेज में इतना वास्ट है सब कुछ कि मैं सिर्फ अपने एरिया के बारे में बता सकता हूँ। हाँ थोड़ा थोड़ा यही बता सकता हूँ हाँ कि ओपन रेलवेज में आपका काम बहुत हेक्टिक होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है, क्योंकि ट्रेन
ट्रेन जो है वो 24/7 चल रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, तो उनका, उसमें हाथ हाँ, पैर उनका कुछ भी नहीं होता। सेफ्टी, उनका उसमें एक सेफ्टी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उसमें हम्म। मेंटेनेंस एस्पेक्ट है, उसमें पैसेंजर्स के ग्रीवांस एक एस्पेक्ट है। हम्म। फिर वीआईपी मूवमेंट्स हो जाती हैं, कभी कुछ फेस्टिवल आ जाए, महाकुंभ आ हम्म। जाए या इस तरह का कुछ हो जाए, तो हाँ। वहाँ का सिनेरियो डिफरेंट है, और जो मेरा प्रोडक्शन यूनिट है उसका सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट है। नहीं तो हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन की ही, है ना? हाँ, मतलब मैं वही बता रहा हूँ सर कि हाँ। पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से मेरा वो CLW मुझे मिला, तो तो मैं मतलब यहाँ अगर, हाँ, ऑब्वियसली अगर हम रिपोर्ट बात कर रहा करें हूँ। कि पोस्ट प्रेफरेंस में तो सबसे बढ़िया जो आरामदायक, मतलब आरामदायक कहने का मतलब कि बेटर देन अदर्स अगर है तो ये प्रोडक्शन इन यूनिट्स है ना? तो मतलब पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले ये जरूर देनी चाहिए। और इसका सर, आप इसका सबसे ज्यादा कट ऑफ इसका ही जाता है, हाँ। मतलब इंजीनियर्स जितने भी हैं वो चाहते हैं हाँ। कि भाई बहुत मेहनत कर लिया, अब थोड़ा मतलब थोड़ा हाँ। रॉयल लाइफ जियो, नहीं थोड़ा नहीं, सही है। बिल्कुल। कंफर्टेबल लाइफ जियो। तो अब एक चीज मैं पूछूंगा कि जैसे कि आपको 6 साल हो गए यहाँ पे, तो इस एक्सपीरियंस में आप ये बताना चाहेंगे कि क्या मतलब क्या होता है एक्चुअली वर्क, जैसे प्रोडक्शन इन यूनिट्स है जहाँ पे हमें पता है कि लोगोस प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, राइट, है ना? एक्चुअली प्रोडक्शन। सर इसमें, सॉरी टू अरे इंटरप्ट नहीं यू इन नहीं, बिटवीन प्लीज कि, प्लीज। हाँ, इसमें क्या है सर कि मतलब मैं आप ही के क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ सर, जो हाँ जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, ट्रेनिंग वाला हाँ हाँ, अच्छा, हाँ। तो ट्रेनिंग में सर क्या है कि मतलब ट्रेनिंग इतना, रेलवेज का इतना अच्छा ट्रेनिंग है, हाँ। मतलब आप सोचिए सर कि इतना आराम आराम से आपको ट्रेनिंग करवाते हैं हाँ। कि मतलब हम लोग सोचते थे लास्ट में कि इसका पैसा भी मिलेगा क्या। अच्छा। मतलब आप सोचो सर कि एसी मतलब एसी वाले क्लासरूम्स हैं, हाँ। हर हर क्लासरूम में 8-10 लोग हैं, हाँ। आपका दिन भर में 3 सेशन होगा क्लास का, हाँ। उसके बाद उसमें ब्रेक में आपका कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, आप कुछ और लाइव वहाँ पे मॉडल्स पड़े हैं, आप उनको देखिए, आप हाँ। वर्कशॉप में घूमिए जाकर, तो मतलब कहने का मतलब ये है सर कि जो ट्रेनिंग जो प्रोग्राम होता है 1 साल का, उसमें आपका जो ओरिएंटेशन है, उसमें आपका जो बेसिक्स है रेलवे का, आपका सर्विस कंडक्ट रूल्स के बारे में बताया जाता है हाँ। आपको, जो और भी एस्पेक्ट्स हैं उसके मेंटेनेंस के बारे में, रेलवे के कितने विंग्स हैं, RDSO लखनऊ है जहाँ पे हाँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, हाँ। रेलवे बोर्ड का क्या रोल है, हाँ। अदर PUs का क्या रोल है, मतलब थ्रू आउट, मतलब रेलवेज के इंसेप्शन से लेके अब तक किस तरह का ग्रोथ होता चला गया। हर चीज, तो सब कुछ डिस्कशन हाँ, होगा। अगर अगर मतलब किसी को भी रेलवेज में फैसिनेशन है, जो कि मोस्टली होता है बचपन से हमें, हाँ। मतलब मुझे तो सर था बचपन में, जब भी मैं ट्रेन देखता था मेरे मन में हाँ। बहुत एक्साइटमेंट आ जाती थी कि हाँ। ये मतलब कितना अच्छा चीज है कि ये हाँ। नहीं नहीं, बहुत मतलब बढ़िया, हाँ। रेलवे ओजी है सर, रेलवे ओजी है। सही आप बात है। किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करिए, लेकिन रेलवे का रेलवेज एक अलग रेलवेज ही स्टेटस है। है, जो हाँ, फील हमें रेलवेज का, रेलवे में आता है ना, कि भाई हाँ वो मतलब जितना भी सामान ले जाना है ले जाओ, कोई लोग, जितने भी लोग हैं सब बैठ जाएंगे, अपर सीट में भी बैठ जाएंगे, मतलब हम लोगों ने तो बाहर हाँ, से देखा है, आप तो अंदर हो अब रेलवेज के, तो वो हाँ, नहीं फील ही सर, अलग है। अच्छा, इसमें तो एक वो एक, क्वेश्चन जो पहला है ना, बस, वो थोड़ा सा मुझे बड़ा क्वेश्चन बार बार आ रहा है दिमाग में। जब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो मतलब दिस इज वेरी पर्सनल, बट मैं चाहूंगा कि आप जरूर आंसर दें। जब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो रेलवेज की तरफ से आपको पहली सैलरी कितनी मिली थी आज से 6 साल पहले? हाँ, तो सर जो मतलब 7th पे कमीशन जो 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ है, हाँ। हाँ। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो उसी के हाँ। जुरिस्डिक्शन हाँ। में ही है, सारा हाँ। सब पे वही अप्लाई होता हाँ। है, हाँ। 7th पे कमीशन ही अप्लाई होता है। और जो रेलवेज में जेई की पोस्ट है वो लेवल 6 है 7 CPC का, हाँ। 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 जिसमें कि जो आपका बेसिक है, जो उस समय बेसिक था, आज भी वही बेसिक है, हाँ। अनटिल की 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंट ना हो जाए। हाँ। तो बेसिक सर 35,400 हाँ। जो हमारा बेसिक होता है। ट्रेनिंग में आपको बेसिक के साथ एक DA कंपोनेंट ऐड होता है, ओके। डियरनेस अलाउंस हाँ, का, डियरनेस अलाउंसेस। जो कि उस समय जहां तक सर मुझे याद है 17% था 2021 में, हाँ। हाँ। जो मेरा फर्स्ट जो मतलब ट्रेनिंग का स्टार्ट हुआ जब मेरा, हाँ। हाँ।
17% का डीए था, तो सर वही 35,400 में 70% जोड़ दीजिए, हाँ, तो लगभग वही 5,000, करीब मतलब 5,5100 रुपये हाँ हुए। हाँ, हाँ, तो वही 42,000 के आसपास मुझे याद है सर आपको कि जो सबसे मेरा, पहली सैलरी आई थी। हाँ हाँ, 2021 में 42,000 आया, तो मैं भी सर वो खोल खोल के चेक कर रहा था कि भाई सही में आ गया क्या। हाँ। वो भी सरकारी तनख्वाह आई है, हाँ। नहीं सर, वो देखिए वो सर उसमें एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है कि भाई हम्म। इस साल से आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि सर 18 में मेरा मतलब पास आउट हुआ मैं, हम्म। तो मैं सर किसी प्राइवेट में तो मैं नहीं था, 3 साल घर पे ही था, मतलब हम्म। 2 साल एक साल तो कोरोना में ही निकल गया। हाँ हाँ तो बीच में से थोड़ा सा मतलब एक बैड मोमेंट आ जाता है लाइफ में कि यार कुछ होगा हाँ कि नहीं होगा, हाँ मतलब हाँ, कहीं एग्जैक्टली। ऐसा तो नहीं कि इसी सरकारी जॉब के लूप में हम घुस के फंस तो नहीं जाएंगे। हाँ। तो वो एक कुछ मन में ऐसा बुरा बुरा ख्याल आ जाता था कि हाँ, तो उससे कैसे बाहर निकलते थे फिर? उससे सर बस जैसे कि एक चीज मतलब मेरा अच्छा ये हुआ सर कि वही मैं बताऊंगा सर कि जो गेट और ईएससी जो मैंने दिया, हम्म। वहाँ वहाँ जो मेरा आँख खुल गया कि भाई हम्म। मतलब एक आपको रियलाइजेशन होने लगा कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक अलग ही दुनिया है, बिल्कुल। और इसके लिए आप बहुत टैलेंटेड हो, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए 10th में, 12th में, हम्म। इंजीनियरिंग में, वो मैटर उतना नहीं करता है जितना हम्म। ये मैटर करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, हाँ। आपने इम्पोर्टेंट एरियाज पे कितना ध्यान दिया। क्योंकि सर देखिए सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ या मैंने बहुत मेहनत कर दिया, दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ ना मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया। बस मुझे दो एग्जाम जो था, जो मेरे साथ हुआ गेट और ईएससी, उससे उसी का मैंने बार बार इंट्रोस्पेक्शन किया कि मैंने क्या गलतियां तैयारी कहाँ हुई, किया, और ये, हाँ मैंने तैयारी क्या किया और मेरे में कहाँ वो लूप होल्स रह कमी गए, रह गई, हाँ। कमी कहाँ रह गई, तो वो सर मुझे वही लगा। और उसके बाद आरआरबी का सीबीटी 1 था, तो हाँ, ये दोनों का जो इफेक्ट था वो सीबीटी 1 ने वही सिखा मुझे दिया। ड्राइव, हाँ वही वही मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स का काम किया कि अब सीबीटी 1 में मुझे वो तीसरी बार वो गलती मुझे रिपीट नहीं करनी है। नहीं, दैट्स रियली गुड, बहुत बढ़िया। और उसके लिए हाँ। मतलब मैं सारा क्रेडिट देता हूँ सर आप जैसे एजुकेटर्स को, अरे। क्योंकि हम तो सर अपने अपने घर में थे, हाँ। मतलब हमारे पास इतना एक्सेस नहीं था कि भाई किसी दिल्ली वाले कोचिंग में चले जाएं, मेडीसी या और भी जो नेम है, तो वहाँ वहां नहीं जाकर घर बैठे बैठे आप जैसे एजुकेटर्स ने जो भी स्ट्रैटेजी बताया, हमने ब्लाइंड फेथ किया। नहीं, थैंक यू सो मच। जो स्ट्रैटेजी कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना हाँ है, ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं इम्पोर्टेंट है, हाँ। तो वो सर एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जब भी मूड मेरा खराब होता था तो मैं इसको बार बार रिपीट करता था कि यार ये लोग जो बता रहे हैं तो सही ही बता रहे हैं, बस उस पर ट्रस्ट करो। आपको वो याद है जब मैं 2018-19 से एक लाइन बोला करता था, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप देखो, आज मंजिल भी मिली है और मंजिल का मजा भी आप पूरा देख रहे हो। ओके, तो रोहन जी, जो स्टूडेंट्स को हमेशा जानना होता है कि रेलवेज में सिलेक्शन होगा, फिर उसमें पर्क्स जो मिलते हैं, है ना, तो वो पर्क्स क्या क्या हैं वो आप बताएंगे? मतलब अभी तो मैं आपकी सैलरी नहीं पूछूंगा ऑफ कोर्स, लेकिन आप एटलीस्ट ये जरूर बताइए कि पर्क्स कितने मिलते हैं और कैसे रहते हैं वो। मतलब सर पर्क्स में जो मोस्टली जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, हाँ मोर और लेस सेम ही है। सपोज जैसे कि आपका जो हेल्थ से रिलेटेड आपका जो फैसिलिटीज होता है, हाँ, आपका, मेडिकल मिल उसके जाता अलावा, है, इंश्योरेंस। हाँ वही हाँ मतलब आपका मेडिकल, आपका और आपका डिपेंडेंट जो भी होंगे हाँ आपके साथ, हाँ हाँ उसके अलावा अगर एकोमोडेशन हाँ। का ऑप्शन अगर है उस लोकेशन में तो वो भी अच्छा होता है, डिसेंट होता है। मतलब ओके। हाँ अकोमोडेशन का सर चक्कर ये है कि मतलब अभी हर जगह इतना ज्यादा रेंट है, हाँ और एनुअली इतना हाइक करते हैं लोग कि हाँ, एचआरए से डबल हो जाता है आपका रेंट। ऑब्वियसली, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, तो उस सिचुएशन में अगर जैसे रेलवेज का एक अच्छा सिस्टम है कि उसका अपना अकोमोडेशन सफिशिएंट होता है, हाँ
तो अगर कोई रहना चाहे तो वो रह सकता है। तो वो भी अगर आप उसको पर्क्स में काउंट करें तो वो भी नहीं, एक पर्क्स है। ऑब्वियसली है, पर्क्स है भाई, घर मिल रहा है रहने के लिए। और फिर घर को तो हाँ सुंदर अपने हिसाब से हम बना ही लेते हैं। इवन मैंने देखा है हाँ, रेलवेज के जो क्वार्टर्स होते हैं वो बहुत ग्रीनरी से भरे होते हैं, मतलब बिल्कुल ग्रीनरी बिल्कुल सर। बहुत होती है। जो जो कॉलोनी है, हाँ इंटायर एग्जैक्टली, कॉलोनी, वही इफ यू सी, कॉलोनी, हाँ। ये बहुत ही वेल प्लान्ड होता है। हाँ और जिसमें कि सारी फैसिलिटीज होंगी, मतलब एक हाँ हॉस्पिटल होगा आपका, एक मतलब प्रॉपर टाउनशिप है हाँ जिसमें एग्जैक्टली, हाँ। आपके, अच्छा, मतलब प्रॉपर हॉस्पिटल होगा, मतलब हाँ, ग्राउंड्स है, स्कूल्स कॉलेज है, वगैरह, स्कूल्स ग्राउंड्स है, है, हाँ हाँ हाँ। मूवी थिएटर्स है, मार्केट्स है, सब अच्छा, कुछ है। ये सब आपकी कॉलोनी में उसी पे ही होता हाँ, सब कॉलोनी में ही है, तो है। दैट और इज अ वेरी ओनली गुड फॉर द, पर्क। बताइए, मूवी देखने हाँ जाना है, यहीं पे टहलते हुए चले गए, हाँ। हाँ। नहीं, दैट्स रियली गुड। और सर इसके अलावा आप रेलवेज में हैं तो एक सबसे अच्छा बेनिफिट जो है, जो सबसे मतलब एक अट्रैक्टिव पर्क जो लोगों को लगता होगा, हाँ वो है आपका जो पासेस मिलते हैं, रेलवे पासेस। और हाँ जो आपके प्रिविलेज पासेस होते हैं, मतलब हाँ। आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो इंडिया में। अच्छा, तो हाँ। आपको कोई तत्काल टिकट नहीं और कटानी पड़ती? नहीं नहीं तो वैसे सर इस तरह से फंक्शन तो नहीं करता है ये, बट हाँ, इसमें हाँ जो जो जेई की पोस्ट है, हाँ। जो जेई की पोस्ट होती है, लेवल 6 की पोस्ट जो होती है, उसमें आप फर्स्ट क्लास पास के इंटाइटल्ड होते हैं। ओके, दैट्स नाइस, हाँ। और फर्स्ट क्लास पास का सिंपल मीनिंग यही है कि राजधानी के सेकंड एसी में आप ट्रैवल हम्म कर सकते हो। एंड तो दैट्स ट्रू मैंने सर ऑफ अपने, ऑल ओवर इंडिया। हाँ, आप पूरे इंडिया में कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी आपको चुनना है। हाँ और अब राजधानी के सेकंड एसी अगर वहां चलती है, वो अवेलेबल हाँ है, तो आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। और सर एक पॉइंट ये है हाँ। कि मैंने सर अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम राजधानी के 2 एसी में इस पास से ही ट्रैवल किया है। क्या बात है! बहुत, मैंने आज तक दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस, मैंने अमेजिंग। सर हमेशा स्टेशन पे लोगों को बोर्ड करते हुए देखा है राजधानी हाँ में, हाँ। या राजधानी क्रॉस करती है तो 2 एसी कैसा होता है वो मैंने कभी नहीं देखा था। अच्छा, तो इसमें अब आपको एक और मतलब कोइंसिडेंस वाली बात बताना चाहूंगा। एग्जाम ऑन में हमने जो आरआरबी का जो बैच रखा है, उस बैच का नाम पता है क्या है? राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी हाँ सर, मैंने वो देखा था, आपने वो लिंक भेजा था, मैंने जी देखा हाँ, था। वो राजधानी नहीं, एक्सप्रेस का। वो प्राइड है सर, वो हमारे कंट्री का प्राइड है, वो हमारे बिल्कुल। रेलवेज का प्राइड है। तो इसमें हम्म वंदे हम्म। भारत तो अभी मॉडर्न एरा की चीज है, लेकिन राजधानी इज ओजी। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इवन एक चीज अब भी ये हुई कि मतलब घर भी है उसमें भी, मतलब गवर्नमेंट ने घर दे दिया, गवर्नमेंट ने आपका ट्रैवल भी देख लिया कि आपको कहाँ ट्रैवल भी देख जाना है, लिया, कहाँ आपके नहीं आपके जाना है। मेडिकल हाँ, फैसिलिटीज भी बहुत मेडिकल भी मैटर देख करते लिया हैं सर आपकी आज के ऑब्वियसली। टाइम। मतलब अगर हाँ देखा जाए तो इस समय इंसान का जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है वो रहने में, ट्रैवलिंग में और मेडिकल में, इन तीन चीजों में होता है, और गवर्नमेंट ने वो तीनों चीजों की फैसिलिटी आपको दी हुई है। और एक पक्ष, आपसे बात करते हुए मुझे एक पक्ष याद आ गया। हाँ हाँ। मतलब जिस जिस तरह से सर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जी घूमने में और हाँ मेडिकल में, तो हाँ एक और फैसिलिटी होती है सर गवर्नमेंट हाँ एम्प्लॉय के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। क्या है सर कि ऑल ओवर इंडिया में हाँ। सीपीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस होते हैं। ओके, दैट्स नाइस, हाँ हाँ। जो, बिल्कुल। हाँ, जो जितने भी एम्प्लॉय हैं उन्हें हम्म। सब्सिडाइज रेट में, मतलब काफी नॉमिनल रेट में। हाँ मैं हाँ। जैसे मैं दिल्ली आया हूँ, मेरी सिस्टर वहाँ पीजी कर रही है। अच्छा, हाँ तो दिल्ली में 3-4 लोकेशन में है, एक है कनॉट प्लेस के पास है। हाँ हाँ, राजीव चौक। अब हाँ, अब हाँ बताइए सर, वैसे लोकेशन में आप मुझे डबल स्वीट रूम विथ हाँ एसी हाँ। पर डे चार्जेस ओनली 330 रुपीज। भाई साहब! इतना तो सर यहाँ पे, मतलब अगर मैं बोलूँ रोहन जी, तो इतना तो ट्रैवलिंग में, इससे ज्यादा तो ट्रैवलिंग में वही लग जाता है। वही बता रहा हूँ सर, ये हम्म एक पार्क मुझे बहुत अच्छा फील हुआ इसलिए सर, कि हम्म। सर मैं अपनी फैमिली के साथ में मतलब चेन्नई गया था घूमने, हाँ हाँ। दिल्ली गया था, लखनऊ गया हम्म। था, या इंदौर गया था सर, वहाँ हाँ महाकालेश्वर के हाँ। दर्शन करने गया था। जी तो जी। वहाँ हर जगह मुझे ये हाँ। फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी कि नहीं, आप दैट्स चार रियली दिन नाइस। ठहरे हो। हाँ, हम्म। आप 4 दिन ठहरे हो तो 4 into 330, मतलब हाँ, बहुत नॉमिनल, 1320 नॉमिनल रुपए रेट। आपको मिल जाएंगे, 1320 हाँ, रुपए में आप बहुत 4 दिन नॉमिनल रुक रेट। रहे हो, वो भी डबल स्वीट विद एसी।
हाँ, हाँ, मतलब एक डबल सिंगल स्वीट, कहीं स्वीट सिंगल रूम स्वीट है, भी, कहीं डबल स्वीट। मतलब मैं आपको हाँ, बता रहा हूँ, दिल्ली में अगर एक सिंगल स्वीट रूम भी देखा जाए तो मिनिमम से मिनिमम 10 से 12 हज़ार रुपए उसका एक दिन का प्राइस होता है। और सबसे बड़ी बात है सर कि लोकेशन देखिए सर, कनॉट प्लेस। एग्जैक्टली, कैनॉट प्लेस जैसी लोकेशन, मतलब दैट्स रियली नाइस, अमेजिंग। अच्छा, और अगर मैं जॉब की बात करूँ तो जैसे आपका स्केड्यूल होता होगा कि सुबह कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, तो क्या है, तो और सर टिप्स कितनी मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव, हाँ सर लीव्स का भी सर वही है, मतलब जो जो रूल हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का है, चाहे वो हाँ एसएससी से आए या वो हाँ, आरआरबी से आरआरबी आए से हो, आए तो जैसे भी, हाँ हाँ हमारा सर एक एलएपी होता है, मतलब हाँ जो हमें अर्न अर्न करना पड़ता है, अर्न हाँ लीव जो होता है। हाँ 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 तो वो सर 30 होता है, 30 डेज पर ईयर। हाँ, ओके, 15 15 ऐड होता है, हाँ हाँ मतलब हाफ ईयरली, हाँ हाँ हाफ हाँ हाँ, ईयरली ऐड होता है। ओके, उसके अलावा सर 8 कैजुअली होता है, हाँ 2 होता है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे का लीव, हाँ, और 10 10 का होता है हेल्थ वाला सर, ओके, एलएचपी होता है, हाँ 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 हाँ, 50, लीव ऑन। हाँ, 50 और उधर हाँ 10 60, 60, मतलब ये मतलब पर 12 महीने में, साल का कोटा है। हाँ मतलब 12 महीने में 2 महीने की तो छुट्टियां है ही हैं, और आपको संडे जो मिल हाँ रहे हैं वो तो मतलब मिल ही रहे हैं। नहीं, दैट्स संडे रियली, मिल रहा है, बहुत सारे ऑफिसेज में ऐसा भी होता हाँ है कि हेडक्वार्टर्स में खास करके सैटरडे संडे ऑफ होता है दिल्ली में। हाँ, सैटरडे संडे हो अगर कोई जाता है, वीकेंड हेडक्वार्टर्स, पूरा देते हैं, हाँ। हाँ, वीकेंड मिल तो जाता है, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो सैटरडे को भी हाँ, हाफ लेकिन डे होता संडे है। तो ऑफ होना ही होना है, ये तो फैक्ट है ना। हाँ, तो नहीं, सैटरडे को ये हाफ भी, डे है और हाँ, संडे को फुल डे। और और जॉब में मतलब क्या स्केड्यूल रहता है दिन भर का? सर ट्रेनिंग में डिफरेंट शेड्यूल था, अभी डिफरेंट शेड्यूल है। अभी का क्या है? ट्रेनिंग में, हाँ ट्रेनिंग तो खैर वो बहुत मस्ती मस्ती में निकलेगा सबका। हाँ। अच्छा, ट्रेनिंग तो का क्या स्केड्यूल था वो भी बता दीजिए। हाँ मतलब मैंने सर मैं आपको पहले बताया कि रेलवेज हाँ पता नहीं कौन सा कैलेंडर फॉलो करता है, हाँ, कि वो ये पता नहीं इंश्योर करता है कि तुम लोग एक साल मजे करो, अच्छा। तुम लोग एक साल जो है फ्री के पैसे लो। हाँ। मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब इसको हाँ एग्जैक्टली, मतलब अदरवाइज कोई, ऐसा कि आपको बिल्कुल कूल कर देगा, बिल्कुल फ्री कर देगा, हाँ और आपको मतलब मतलब, इसको इसको ये वीडियो कहीं मतलब कोई रेलवे की ये के पास ना चला जाए, कोई अरे रेलवे नहीं नहीं, इवन कंसर्न। आपने रेलवेज की जो तारीफें लेकिन सुनी है, उसमें हमारे जो आगामी, हमारे जो जीनियर्स होने वाले हैं, जो जूनियर इंजीनियर्स होने वाले हैं, वो आपसे इंस्पायर होकर के जरूर रेलवे में जरूर जाना चाहेंगे। इवन यू आर सेटिंग अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तक तैयारी करी हो, और जो तैयारी करके अरे नहीं सर, के जैसा होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सीरियस, सर, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं सर, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। नहीं स्पेशली बहुत अच्छे और लोग हैं, लेकिन आपका मुझे पता है कि आपने कितनी मेहनत करी थी, मुझे याद है, मुझे आज भी याद है कि आप हाँ ने कहाँ से क्या करा। आप मतलब हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बट अभी हमारे एस्पिरेंट्स के लिए आप इंस्पिरेशन है, बिकॉज आपने उस जगह पे नौकरी कर रहे हो आप जहाँ पे उनको अभी जाना है ना। तो एक ये है। तो स्केड्यूल क्या होता था, मतलब उस समय तो मस्ती हो गई, फिर आगे? हाँ सर, उसके बाद फिर वो डिपेंड करता है सर कि मतलब हाँ, आपका जो मतलब आपका जो डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगा, वो हम्म डिपार्टमेंट किस तरह का वर्क में है। हम्म, जैसे सपोज करिए कि जो मेरा यहाँ का सेटअप है, हाँ वर्कशॉप है, हाँ 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 जहाँ पे लोकोमोटिव्स बनते हैं, तो हाँ, उसमें 2 तरह की पोस्टिंग हो सकती है, या तो आपकी इनसाइड फैक्ट्री होगी हम्म, शॉप फ्लोर में, हाँ हाँ, और या आपकी पोस्टिंग होगी ऑफिसेज में, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, या आपका कुछ कुछ जहाँ पे टेक्निकल फाइलिंग का काम हो रहा है, जहाँ पे टेंडर का वर्क हो रहा है, जहाँ पे आपका ड्राइंग का वर्क हो रहा है, जहाँ पे इस तरह की कुछ होता है ना, टेक्निकल वर्क्स हो रहे हैं जहाँ। तो ऑफिस का जो सेटअप है वहाँ पे 9:30 to 5:30 का ही जो प्रॉपर ओके, शेड्यूल होता है वही वही फॉलो होता है। वर्कशॉप के अंडर में 2 शिफ्ट्स में काम होते हैं, मतलब एक मॉर्निंग शिफ्ट मतलब है और मॉर्निंग, एक मॉर्निंग सेकंड और शिफ्ट। एक आफ्टरनून है ना, ऐसा हाँ होता आफ्टरनून। है, हाँ। तो जिसका जो शिफ्ट है वो अपनी शिफ्ट के हिसाब से, सुबह जिसका सुबह है वो सुबह जाता है। हाँ और शिफ्ट्स तो मतलब वैसे ऑन पेपर तो 8 घंटे का होता है, बट हाँ, 6 घंटे, 5 से 6 घंटे में, मतलब एक होता क्या है सर कि रिपीटेटिव वर्क है, तो करते करते उस लेवल का हाँ समझ प्रोफिशिएंसी भी आ डेवलप हो जाता है, जाता है। हाँ वो सारी हाँ, चीजें आ एक जाती है कि प्रोफिशिएंसी आगे आ के जाता लिए, है कि आप
जितने भी आपके मतलब एक सुपरवाइजर का काम ये है, मतलब जो एक हाँ जेई होता है हाँ वो एक ब्रिज होता है, मतलब आपके नीचे जितने भी टेक्नीशियंस हैं, ग्रुप डी हाँ स्टाफ हैं, हाँ वेल्डर्स हैं, फिटर्स हैं, मशीनिस्ट हैं, और हाँ आपके जो मैनेजमेंट टीम है, ऑफिसर्स हैं, हाँ उनके बीच का एक ब्रिज है जेई और हम्म एसएससी, जेई खास करके। हाँ तो आपको मतलब इंश्योर करना है कि आपके जितने भी वर्कर्स हैं वो हाँ अपना काम, हाँ क्वालिटी वाला काम उस हम्म टाइम में खत्म करें। तो हम्म, आपको उनसे पहले आना है और आपको उनके बाद जाना है। बात ज्यादा है। बस यही एक आपका टाइमिंग है, और वैसा कोई प्रेशर तो नहीं होता है, क्योंकि एक फैक्ट्री है तो एक टारगेट हाँ पहले से मालूम है आपका। कितना करना ही आप है। एक फिक्स टारगेट पे काम कर रहे हो तो आपको पता होता है कि भाई मेरा मंथली टारगेट कितना है, मेरा वीकली हम्म टारगेट कितना है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी है, मतलब इन जनरली मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे एज अ जूनियर इंजीनियर जब एक स्टूडेंट या फिर जब एक इंजीनियर ज्वाइन करता है एज अ जेई, तो उसके अंडर में जो आपने बताया कि टेक्नीशियंस हैं, फिटर हैं, वेल्डर हैं, जितने भी लोग हैं, तो अराउंड से अराउंड उसे कितने लोगों की टीम मैनेज करने का मौका मिलता है? मतलब एज अ जेई वो कितने लोगों की टीम को मैनेज कर रहा होगा, उनसे काम करवा रहा होगा, तो वो लगभग कितने? अगेन मतलब सर ये मतलब बहुत वेरी करता है, मतलब हाँ अगर नहीं, आप, मतलब फिर भी मिनिमम एटलीस्ट इतने तो होंगे ही होंगे, हाँ, और मैक्सिमम इतने हो सकते हैं ऐसा। मतलब अगर आप जैसे ओपन रेलवे की बात करते हैं, हाँ जहाँ पे ट्रेनें चल रही हैं, उनका मेंटेनेंस हो रहा है, उनका ऑपरेशंस कंट्रोल हो रहा है, तो वहाँ पे किलोमीटर वाइज आपका एरिया बटा हुआ होता है हाँ हाँ कि भाई इस स्टेशन से इस स्टेशन तक, या इस इतने से इतने ट्रैक किलोमीटर तक, तो हाँ उस डिस्टेंस में जितने भी स्टाफ होंगे वो आपके अंडर होंगे। तो वो हो सकता है कि 300-400 भी हो, हाँ और हो सकता है 50-60 ही हो। हम्म तो इस तरह का वेरिएशन हो सकता है। और हमारे यहाँ जैसे फैक्ट्रीज में ऐसा है कि हम्म आपका जो एरिया होगा एक जेई का, वो उसमें 25-30 लोग तो मिनिमम होंगे ही होंगे। मिनिमम 30 पीपल होंगे जिनको मैनेज करना है। आराम से, और आराम से। मैक्सिमम कितना चला जाता होगा ये लगभग? मैक्सिमम तो सर आप पूरा फैक्ट्री संभाल लो, मतलब ऐसा वाला नहीं मतलब फिर भी स्टिल है। हाँ मतलब होंगे। कहने का मतलब कहने का मतलब है, मतलब ऑब्वियसली वो हाँ एक एग्जैजरेशन है। हाँ कहने का मतलब है कि एक इंटायर एरिया है शॉप फ्लोर का, तो हम्म कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी होता है कि आपके जो सीनियर्स हैं उन्होंने कह दिया है कि ये काम आज हो जाना चाहिए, हम्म तो आप अपने शिफ्ट को स्ट्रेच करते हो। हम्म आप जिनका शिफ्ट नहीं है या दोनों शिफ्ट को मर्ज कर देते हो, हाँ लेट नाइट भी जा सकता है। तो वहां पे आप समझ सकते हो सर कि करीब करीब 300-400 लोगों को भी आपको हैंडल करना पड़ता है एट ए टाइम। 400 लोग, मतलब काफी बड़ा नंबर है 400 लोगों का। हाँ, मतलब वैसे हम्म सिचुएशंस भी आ जाती हैं कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि हमेशा स्मूथ नहीं होता है, कभी कभी प्रेशर भी आता है जब एग्जैक्टली तो आपके सीनियर्स। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसमें मतलब मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो हम एग्जामिनेशन में जो प्रेशर हैंडल करते हैं, या फिर एग्जामिनेशन के हम्म। टाइम पे जो प्रेशर हैंडलिंग हमारी आदत हो जाती है कि भाई इतना प्रेशर हैंडल करना है, होगा कि नहीं होगा, तो जो प्रेशर हैंडलिंग हम लोग प्रिपरेशन ड्यूरेशन में सीखते हैं, वो मदद करती है आपकी जॉब में, मतलब जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, या फिर ये प्रिपरेशन बिल्कुल। प्रेशर हैंडलिंग अलग है, वो प्रेशर हैंडलिंग अलग थी नहीं ऐसा? नहीं सर, बिल्कुल है सर, क्योंकि आपका एक टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है। हम्म आप एग्जाम का जो जैसे टाइम मैनेजमेंट आप करते हो, आप हम्म अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन में आप कैसे फेस करते हो, हम्म क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सर ये चीज आपने भी बहुत बार बताया है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। उस दिन एग्जैक्ट ऐसा आएगा कि आप थोड़ा डाउन फील करोगे, आपके नंबर्स हम्म कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, या आपको लग रहा है कि यार बहुत कुछ छूट रहा है मेरे से, हम्म बट आपको एब्सोल्युटली होल्ड ऑन करना पड़ता है कि नहीं, इसको कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, और हाँ फेथ नहीं लूज करना है, आपको खुद पे बिलीव रखना है, सेल्फ बिलीफ इम्पोर्टेंट है, नहीं सीरियस। और उस प्रेशर में चोक नहीं करना होता है। तो सिमिलर है, लाइफ भी सिमिलर ही है सर। हाँ लाइफ भी कुछ सब जैसे जैसे आपने ये नया इनिशिएटिव किया है तो आपने भी बहुत स्ट्रगल किया, हाँ आपने भी बहुत चैलेंजेस फेस किए, हाँ और आपने भी गिव अप नहीं किया, इसीलिए आज आपने अपना एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म
स्टार्ट किया। नहीं बस वो तो सारे स्टूडेंट्स का और सब लोगों का प्यार था, इवन जो मन में चाहत थी कि सबका अच्छा करना है, सबका सिलेक्शन करवाना है, तो बस इसलिए ये एग्जाम ऑन शुरू हुआ। तो आपने एप्लीकेशन देखा डाउनलोड करके, कैसा लगा आपको? मतलब एक पर्सनल फीडबैक दीजिएगा, जेन्युइन फीडबैक, कि कैसा लगा आपका एप्लीकेशन? सर मेरे पास वो एप्लीकेशन है, उसका क्या नाम था? हाँ वही iOS का है माई ना आपके पास? इंस्टीट्यूट, माई इंस्टीट्यूट। हाँ हाँ ये वही है, ये iOS का ही है। iOS में हाँ, ये आपको सर। एग्जाम ऑन का यही एप्लीकेशन, एग्जैक्ट यही आपको इसी तरह दिख रहा होगा, है ना? हाँ ये तो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। मैंने वो जो आपके जो फ्री वीडियोस डाले हुए हैं, हाँ और जो मॉक वीडियोस हैं, मतलब हाँ टेस्ट वाले वीडियोस हैं, हाँ मतलब जिसमें कि आपने कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है, हाँ हाँ। तो वो सर मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर आपने वो, आपकी बुक सर मुझे पढ़ने का बहुत मन है, तो अरे मैं सोच रहा हूँ कि एक बुक मुझे मुझे ऑर्डर कर लेना चाहिए। नहीं, मैं आपको भिजवाऊंगा, जैसे ही आएगी मैं जरूर भिजवाऊंगा। और आप जब दिल्ली आएंगे तो आपको मैं हाँ हैंड टू हैंड दूंगा। ये जो बुक है, आप इसी की बात करो ना, ये तो अब नई आ हाँ, गई ये है सर, एशियन पब्लिकेशन से, यस है ना? सर, यस सर, तो उसके जब आप लिए सर दिल्ली आपको आओगे तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जब आप दिल्ली आओगे तो मैं आपको अपने तरफ से पर्सनल गिफ्ट करूंगा, आपको ऑर्डर नहीं करना, है ना? और ये चीज मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को बोली कि भाई अगर तुम्हें बुक चाहिए तो आ जाना दिल्ली, मैं तुम्हें दूंगा। तो इट्स लाइक दैट। और ये जो एप्लीकेशन है, ये बेसिकली हमने मतलब जो डेवलपमेंट हुआ इसका एंड्रॉयड में हुआ, और iOS में थोड़ा सा समय लग रहा था, तो हमने iOS में इसको डेवलप तो कर लिया, लेकिन उसको लाइव करना और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको फिर माई इंस्टीट्यूट के थ्रू यही एंड्रॉयड का एप्लीकेशन ही iOS में दिखा रहे हैं हम, ऐसा है। तो सेम एग्जैक्ट सेम जो आपने फील करा वही है ये वाला एप्लीकेशन, जैसा चलता है तो वैसा रहा। एंड थैंक यू सो मच रोहन जी, आपने इतना सारा समय हमारे लिए निकाला, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि वो जाने कि एक्चुअली में सिलेक्शन होने के बाद लाइफ कैसी होगी, क्या क्या पर्क्स मिलेंगे, किस तरीके की लाइफ है, कितनी सारी चीज़ें हैं। और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा। इवन एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने स्टार्ट से लेकर के एंड तक का पूरा बताया कि आपकी जर्नी कैसी थी, पढ़ाई को लेकर के, अपनी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, एंड आफ्टर दैट जब आपने ज्वाइन करा। अच्छा बस एक क्वेश्चन जो अभी आ गया है दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैसा होता है, जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना तो हमें ताने बहुत मिलते हैं, है ना, कि अरे अभी भी तैयारी कर रहे हो, खाओ बचवा, वही सिलेक्शन के नहीं, है ना? ऐसा करते हुए बहुत सारे ताने मिलते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है और जब आप जॉब में चले जाते हैं, तो मतलब वो जो पीरियड होता है ना, जब लोगों के चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, चेहरे बदलते हैं। ऑब्वियसली अब नाम नहीं लेते कि इनके चेहरे बदलते हैं, लेकिन बदलते बहुत हैं। तो ये भी आपने एक्सपीरियंस करा होगा, तो ये एक्सपीरियंस कैसा था आपका? ये सर ऐसा है सर कि मतलब हमको मतलब सर हमको यही लगता है, पर्सनली यही लगता है कि लाइफ में ये सब चीजें जो हैं सर बहुत छोटी हैं। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि सर हम लोग उस स्टेज में छोटी छोटी चीजों का बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। नहीं एक्चुअली और होता है उस समय। हाँ, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत उसको दिल पे लगा लिया, या मतलब उसके चक्कर में डिप्रेशन में चले गए, इनसिक्योरिटीज आ गई मन में। तो वैसे सिचुएशन को सर मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप बस अपने माँ बाप के साथ जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके आप उनसे बातें करें, तो सफिशिएंट आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगी। और मुझे शायद ये भी लगता है कि आपको अब वो बातें याद भी नहीं होंगी, मतलब एट दिस टाइम आपको तो याद भी नहीं किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, है ना? क्योंकि बिल्कुल सर, नहीं करता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर उस समय बस मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही मतलब सब कुछ शेयर करता था, सब कुछ। मतलब यहाँ तक कि मेरे डेली बेसिस पे क्या मुझे दिक्कत आ रहे हैं, या क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, मेरे लिए बस वही मैटर करता था। और बाकी के चीजों को मैं दिल से नहीं लगाता था या इग्नोर करता था जितना हो सके। नहीं चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और जो अब हमारा अभी RRB JEE का भी बैच आया हुआ है, राजधानी एक्सप्रेस, तो उसी राजधानी एक्सप्रेस में सिलेक्शन करा के आपके RRB कोलकाता में भी पहुंचाते हैं स्टूडेंट्स को, और बाकी इंडिया के जितने भी रेलवेज के सेक्शन है
वहाँ सभी में पहुंचाएंगे। इवन अभी जो बिल्कुल 2024 सर। का एग्जाम हुआ रोहन जी, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे अभी सतीश है, अजय है, अजय ने भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए, सतीश हो गया, शुभम गौर हो गया, और 2-4 और स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी आरआरबी जी 2024 में सिलेक्शन हुआ है। तो वो सब भी अभी जब ज्वाइन करने वाले हैं तो उनको भी काफ़ी एक्साइटमेंट होगी और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस सेशन के माध्यम से कि क्या होने वाली है हमारी लाइफ। अगर कोई ट्रेनिंग को लेकर के डर रहा होगा तो अब उसे पता होगा अरे ट्रेनिंग में तो बहुत मज़ा आने वाले हैं, और फिर उसके बाद पता होगा आगे क्या क्या करना है। सो दैट्स रियली वेरी गुड एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत टाइम के बाद इतना डिस्कशन करा हमने। सो थैंक यू Thank you, सो sir. मच फॉर गिविंग अस टाइम एंड ऑल द स्टूडेंट्स जितने भी हैं, आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने प्रिपरेशन जर्नी रोहन जी ने बताई, ये सिर्फ इनकी जर्नी नहीं है, ये आप लोगों की भी है जो अभी प्रिपरेशन की जर्नी चल रही है। और जैसे इनकी लाइफ और जिस तरीके से इन्होंने सिलेक्शन लेकर के अभी तक का जो एक्सपीरियंस शेयर करा है, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सिलेक्शन ले और आगे आने वाले सालों में जो हमारे एस्पिरेंट्स होंगे उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और जिस तरीके से रोहन जी ने आज बताया उसी तरीके से आप दूसरे रोहन जी बन करके भी अपने बाकी सारे एस्पिरेंट्स की मदद करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। एंड रोहन जी, जाते जाते आप कुछ एग्जाम ऑन एजुकेशन जो मैंने खोला उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, 2 शब्द? सबसे पहले सर आपको इसके लिए ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ थैंक यू लक सो मच। आपका सर ये जो इतना अच्छा इनिशिएटिव है वो बहुत सक्सेसफुल हो, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिनके पास में बहुत रिसोर्सेज नहीं होते हैं या वो बहुत सारे बहुत महंगे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिले और वे अपने अपने मनचाहे जॉब को पालें। नहीं, थैंक यू सो मच। इसमें Thank सर इफ आई एम हाँ। नॉट रॉन्ग कि आप आरआरबी के साथ साथ एसएससी के लिए भी आपके कोर्स बैचेस हैं। हाँ, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, SSC, मतलब JEE जितने है। भी जेई है, जितने भी एई एग्जामिनेशंस है, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए। हाँ, एंड आफ्टर सम टाइम वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज आल्सो, बट अभी हमारा जो सेगमेंट है वो सारे एई और सारे जेई में है ना। तो मतलब जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं वो सारे हम कैटर करेंगे इसमें, ऐसा है। बेस्ट ऑफ लक सर आपको। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड चलिए गाइस, फिर इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई बिलीव आपको अच्छा लगा हुआ सेशन, और अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू रोहन जी। थैंक यू सर।